नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। धामी सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने शराब नीति पर फैसला शराब माफिया के आगे घुटने टेक कर और शराब माफिया की गोद में बैठकर किया है। कांग्रेस की माने तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि उत्तराखंड में सरकार घर घर शराब पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शराब सस्ती कर रही है और पानी, बिजली, खाद्य सामग्री, राशन सभी महंगा हो रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि राज्य की आर्थिकी को देखते हुए लोगों के सुझाव और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में जो विचार हुआ उसके बाद ही सरकार ने ये फैसला किया। बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड में, देवभूमि है। आप शराब को घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हो। आपने पानी महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दी, आपने राशन महंगा कर दिया। पेट्रोल का महीना चल रहा है। आप खाद्य तेल तो कड़वा तेल तो थोड़ा सस्ता करते। हाँ, आप क्या कर, किस तरफ आप इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? राशन के दाम भी कम होते हैं और पॉलिसी जब बनती है सरकार की तो बहुत से विषयों को ध्यान में रख के बनती है। शराब नीति के संदर्भ में जो लोगों का सुझाव आए या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में जो विचार हुआ है, उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस राज्य की आर्थिकी की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय है। तो नई आबकारी नीति को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज, शराब नीति को लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आपको जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जनता के जो सुझाव आए उसी के आधार पर यह फैसला हुआ। दिव्या, इस पूरे मसले पर 3 फैक्टर है जिस पर सरकार ने काम किया है। पहला ये कि प्रदेश में राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है ताकि जो बुनियादी विकास के कार्य हैं उसको किया जा सके। दूसरा, शराब में जो 3 रुपए का सेस में वृद्धि की है वो 3 विभागों के लिए किया है। पहला खेल, और दूसरा समाज कल्याण, और तीसरा महिला बाल विकास के लिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जो अभी तक की दुकानें शराब की आवंटित हैं उसमें कैटेगरी की गई है कि 10% और 15% की वृद्धि करके उनके आवंटन को अगली साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये 3 प्रमुख फैक्टर हैं। अब जहां तक की सियासत की बात है, सरकार ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड का बड़ा बॉर्डर लगता है और शराब की तस्करी होती है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो शराब के बीच जो मूल्य है उसको एक समान किया जाए, उस दिशा में सरकार ने कदम उठाया जो कैबिनेट की बैठक में आया था। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके पीछे सियासत जरूर देखी जा सकती है, एक बात तो है। और सरकार का ये कहना है कि प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और ऐसे में जो राजस्व की वृद्धि करनी है, तो शराब को लेकर अब दोनों ही तरफ से टकरार की स्थिति नजर आ रही है और इस पर भी सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।